नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एसएससी जीडी की जो डीटीएस 2025 है उसमें आज हम पेपर आईडी 264 है उसकी रीजनिंग के सॉल्यूशन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? पहला क्वेश्चन ये है कि कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है और जो वर्ड दिया है वो क्या दिया है? सबमिशन दिया है। और देखिए इसका आगे कोड दिया हुआ है। अब इस कोड में क्या है कि वही अल्फाबेट लेटर फिर से रिपीट हो रहे हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं कि देखिए ये जो बी और एम है, जो आपके अल्फाबेट लेटर बी और एम है, ये दोनों अल्फाबेट लेटर देखिए बी और एम, ये आपके स्टार्टिंग में आ गए। उसके बाद देखिए और एन, जो लास्ट के अल्फाबेट लेटर हैं ये आ गए। ओके, उसके बाद देखिए आपके एस और यू, जो स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट लेटर हैं वो आ गए एस और यू। उसके बाद देखिए एस आई है, तो ये जो आपके लास्ट के दो अल्फाबेट लेटर हैं वो एस आई आ गए। देन आपके पास ये अल्फाबेट लेटर आई और एस। कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फाबेट लेटर हैं वो दो दो के पेयर में यहां पर मूव हो रहे हैं। तो आपको भी अप्रिशिएट वर्ड है उसका कोड लिखना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो 3 नंबर और 4 नंबर अल्फाबेट लेटर हैं वो स्टार्टिंग में आए हैं, तो यहां पर आपके पास पी और आर स्टार्टिंग में आएंगे। तो सबसे पहले आएगा पी और आर। तो देखिए पी और आर किस में है? पी और आर से मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपका पी और आर आएगा। देन आपने देखा था और एन, मतलब लास्ट के दो अल्फाबेट लेटर, तो लास्ट के दो अल्फाबेट लेटर यहां पर टी और ई आएंगे, तो ये पी आर टी ई हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा था कि स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट लेटर एस और यू हैं, तो ये देखिए यहां पर ए और पी आ जाएंगे, तो ये ए और पी आ गए हैं। उसके बाद आपने देखा था कि जो ये अल्फाबेट लेटर हैं एस और आई ये आए थे, तो यहां पर जो आपके पास ए और सॉरी आई और ए आएगा, ये आपका आई और ए, देन ई और सी। और ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये ऑप्शन आपको मैच करना है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि पी आर टी ई ए पी आई ए ई सी बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर जो बी ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला था। इनमें क्या है कि अल्फाबेट लेटर हैं वही सेम अल्फाबेट लेटर हैं, और ये अल्फाबेट लेटर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसका पैटर्न आपको पकड़ना था, आराम से बता सकते थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें कहा है कि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? विपरीत वर्णमाला क्रम में ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला है उसको विपरीत क्रम में लिखने पर आपसे पूछा है। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा है कि बाईं से 12वें अक्षर के दाएं, तो सबसे पहले यही देखना होता है ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपके क्या हैं? डिफरेंट हैं। और डिफरेंट के केस में क्या होता है? प्लस होता है। तो आप लोग यहां पर ये 12 और 11, तो आप लोग 12 प्लस 11 करने वाले थे, और ये जो 12 प्लस 11 है ये आपके पास आ जाएगा 23। अब ये जो 23 है वो किस साइड से है? ये आपको पता है कि बाएं से है, लेकिन ये जो अल्फाबेट लेटर हैं अगर नॉर्मल अल्फाबेट लेटर होते हैं तब तो आपको पता है कि बाएं से 23 और डब्लू होता है, लेकिन इन अल्फाबेट लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसका मतलब ये ए से जेड था, इसको उल्टा लिख दिया है जेड टू ए, और आपको इसमें बताना है। अब इसमें आप लोगों को क्या हुआ है कि अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है तो आपको जो अल्फाबेट लेटर बाएं से आते थे वो अब सब दाएं से हो गए हैं, राइट से हो गए हैं। इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए। और डायरेक्शन को चेंज करें तो 27 में से माइनस करके लिख सकते हैं। अगर 27 माइनस 23 करते हैं तो ये आपके पास 4 आएगा, और 4 नंबर किस साइड से आएगा? दाएं से। और आपको पता है इस साइड से आप लिख रहे हो तो इस साइड से जो चौथा है ये आपका क्या आने वाला है? डी। इसलिए आपका आंसर यहां पर डी होने वाला है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए यहां से आपको ए ऑप्शन है ये टिक करना चाहिए था। तो ये अल्फाबेट लेटर में काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ सेम के केस में माइनस होता है और डिफरेंट के केस में यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, आपको यही देखना था। ये बाएं और दाएं दोनों वर्ड दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड हैं वो आपके क्या है? डिफरेंट है, और डिफरेंट के केस में क्या होता है? प्लस होता है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये कंपैरिजन पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग आराम से यहाँ देख सकते हैं कि ये बोला है कि ये कुछ वर्ड दिए गए हैं कि मॉक डैन सिल, इसका अर्थ है नाइस बिग हाउस, और इनका जो कोड है वो ये है। अब देखिए यहां पर ये देखिए कि क्या कॉमन है, तो देखिए यहां पर कौन से वर्ड कॉमन है ये आपको देखना है यहां पर। तो इन दोनों में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है ये आपको देखना है। ओके, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये कॉमन है। अब एक वर्ड कॉमन है, अगर एक वर्ड कॉमन है इसका मतलब आप ये कहेंगे कि एक जो कोड है वो कोड भी क्या होने वाला है? कॉमन होने वाला है। अब इसमें एमओ के, इसमें एमओ के नहीं है, ऐसा ही एल भी नहीं है, सिर्फ डी एन दोनों में कॉमन है, तो यहां पर एक आपका जो है कोड भी कॉमन होने वाला है। इधर देखिए नाइस बिग हाउस लिखा है, इधर
हाउस इज गुड, इसका मतलब हाउस कॉमन है, तो इसका जो कोड है ये आपका क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। दोनों जगह हम लिख सकते हैं कि ये हाउस हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, गुड के लिए पूछा है। अब गुड के लिए पूछा है, इसका मतलब डेफिनेट आपको यहां से ये गुड है इसके लिए निकालना है। तो देखिए इसके लिए निकालना है तो आप कंपेयर कीजिए। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, फिट कॉन और डैन लिखा है तो यहां से देखिए ये लिखा है, ठीक है, इसका अर्थ लिखा है वार्म फिट और फिट। तो इन दोनों में देखिए फिट वर्ड आपका कॉमन आ रहा है, ये फिट वर्ड है और यहां पर भी क्या है, फिट। इनका जो एक कॉर्ड है वो सेम क्या आ रहा है, हाउस इज गुड लिखा है और कॉस्ट इज हाई, इसका मतलब इज आ रहा है, तो इसका जो कोड है वो इज हो जाएगा। तो यहां भी कोड क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब ये जो बचा हुआ है ये किसका हो जाएगा, गुड का हो जाएगा, और यही पूछा है गुड के लिए कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो है ये गुड के लिए है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहां से आपका आंसर होने वाला है। तो ये कंपैरिजन पर आधारित था, कंपेयर करना था आपको, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करना था, फर्स्ट थर्ड को सेकंड थर्ड को, इस तरीके से कंपेयर करके आप लोग आराम से जितने वर्ड कॉमन है उतने ही कोड कॉमन होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से कोड है वो फिक्स कर देने थे। तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो देखिए सबका पहला अल्फाबेट लेटर है वो सबका सेम है, एस है, और सेकंड अल्फाबेट लेटर है वो भी सब में सेम है, सॉरी इसमें क्यू है, देखिए इसमें क्यू है, बाकी सब में क्या है, पी है, इसका मतलब पी पहले आता है और क्यू बाद में आता है। अब इसमें क्यू दिया है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा। अब सबसे लास्ट में आएगा इसका मतलब ये तीन ऑप्शन है, तो ये 5 है, ये तो सबसे लास्ट आएगा। अब देखिए इनकी बात करते हैं, ये लास्ट आएगा। इनकी बात करें तो इनमें पी तक सेम है। उसके बाद देखिए अगला अल्फाबेट लेटर यहां पर ए है जिसका नंबर 1 है, इसका नंबर आर है जिसका 18 है, और इसमें ओ है जिसका 15 है, और इसमें भी ओ है जिसका क्या है, 15 है। अब इनमें सबसे पहले ये आता है, इसका मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अब 3 के बाद देखिए 15 वाले आएंगे। अब 15 वाले दोनों सेम है, इसका मतलब अगला अल्फाबेट लेटर ये यू 21 और आर 18, इसका मतलब 4 और 2 आएगा। उसके बाद जो आपका बचा हुआ है वो 1 और 5 आपको बताया था सबसे लास्ट आने वाला है। अब आपको देखना है कि ऐसा जिस ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर होने वाला है, और ये जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बी दिया गया है, इसलिए यहां से आपको जो बी ऑप्शन है ये टिक करना था। चलिए देखिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला है कि यहां पर ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि रविशंकर जो है वो सितार, तो इसका मतलब ये फेमस सितार वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खान है ये फेमस सेनाई वादन था, इनका जो फेमस है वो सेनाई के लिए फेमस थे, इसलिए यहां जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या आने वाला है, सेनाई आने वाला है। ओके, ये फेमस थे सितार के लिए और ये सेनाई के लिए, तो सेनाई आ जाएगा। 3 नंबर दिए गए हैं, बोला है कि इन तीनों में से वह सेट चुने जिसमें इन्हीं की सिमिलरिटी दी गई है, मतलब ऐसा ही आपको चुनना है। तो यहां पर आप लोगों ने जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बजाय यहां पर जो ये था कॉन्सेप्ट कि ये तीनों के तीनों नंबर हैं वो क्या है, इवन नंबर थे, सम संख्याएं थी, ये तीनों की तीनों सम संख्याएं हैं, और ऐसा ऑप्शन केवल डी दिया गया है जिसमें तीनों की तीनों संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं, इसलिए यहां पर आपका जो आंसर है ये डी होने वाला था। ओके, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट बताना है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर सिमिलरिटी है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिफरेंट है, वो आपको डिफरेंट बताना है। सिमिलरिटी क्या है वो देखनी है। तो देखिए सब में प्लस माइनस की कोई सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि ए बी सी डी लगातार है, और ये देखिए एफ जी एच आई ई एफ जी एच के एल एम एन, मतलब प्लस माइनस जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। जब प्लस माइनस नहीं है तो आपको वोवल कॉन्सोनेंट देखना चाहिए, इसमें एक वोवल है और ये आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है, यहां पर ये आपका क्या है, ई वोवल है, और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, एक वोवल और बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर देखिए ये एक वोवल है और 3 कॉन्सोनेंट है, जबकि इसमें सभी के सभी व्यंजन है, इसलिए यहां पर जो आपका है डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी के सभी कॉन्सोनेंट है, बाकी सब में एक वोवल और 3 कॉन्सोनेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि 560, और उसके बाद दिया है 440, उसके बाद है 340, और फिर है 260, देन क्वेश्चन मार्क साइन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहां से देखिए ये जो है ये -120 है। ओके, और ये जो है ये माइनस आपका क्या है, 100 है, और ये जो है ये आपका क्या है, -80 है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, -60 आ जाएगा, और -60 करेंगे तो यहां पर आपका आंसर 200 आने वाला है, क्योंकि देखिए 20-20 कम हो रहा है, 120 से 100, 100 से 80, 80 से 60, इसका मतलब 200, और 200 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां पर आप लोग कहने वाले हैं कि ए ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे, सीरीज में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड है, आपको 3 वर्ड दिए हैं कि बाजरा, सरसों और अनाज, तो अनाज के अंदर आपका बाजरा आ जाएगा और सरसों है वो
इलन के अंदर डिफरेंट बनने वाला है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ब्लड रिलेशन से है। अब ब्लड रिलेशन में देखिए बोला है कि एक्स और वाई हैं, ये आपके विवाहित जोड़े हैं। अब अगर विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब यहां पर हम इनके बीच में मैरिड कपल बनाने वाले हैं। कि देखिए ये बोला है कि ये विवाहित जोड़े हैं, तो एक्स और वाई के बीच में आपने क्या बना दिया, मैरिड कपल बना दिया। ओके, अब कह रहा है कि देखिए ए और बी भाई हैं, दोनों ही, आप दोनों के लिए बोला है कि ये दोनों आपस में भाई हैं, इसका मतलब आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब देखिए ए एक्स का भाई है, इस एक्स का जो भाई है वो कौन है, ए है। अगर ए भाई है तो बी भी यहां क्या आएगा, ए और बी दोनों भाई हैं। अब आपसे पूछा है कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब वाई से अगर रिलेशन पूछा है, तो वाई है वो या तो मेल हो सकता है, या फिर वाई क्या हो सकती है, फीमेल हो सकती है। अब क्लियरली पता नहीं है, तो आप लोग अगर इसको मेल मानते हैं, अगर ये मेल कैंडिडेट है तो ये इसकी पत्नी और पत्नी का भाई होगा, और पत्नी का भाई है वो साला होता है, इसलिए अगर ये मेल है तब तो आपका आंसर साला आएगा। और अगर ये फीमेल है, तो फीमेल है तो ये इसका पति हो जाएगा, और पति का भाई है वो देवर होता है, तो ये देवर कहेंगे। और दोनों को ही जो है वो ब्रदर इन लो कहते हैं, दोनों को ही आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि दोनों ही हैं, उनको ब्रदर इन लो कहते हैं। तो जो ब्रदर इन लो दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। ब्रदर इन लो दोनों को ही कहते हैं, साला, देवर, जीजा, नंदोई, साडू, इन सबको ही ब्रदर इन लो कहते हैं। तो यहां पर ब्रदर इन लो आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर देखिए साला और देवर दोनों ऑब्लिक करके भी लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो ये ब्लड रिलेशन का काफी सिंपल क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता है। ऐसे ही देखिए बोला है कि प्रताप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये बोला है कि प्रताप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, और कहा है कि 50 बार बाई, आपको बोला है कि 50 बार बाई और 68 बार दाई मुड़ने के बाद। तो देखिए आपको बताया था कि जितने डिग्री बाएं होता है उतनी ही डिग्री दाएं हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां से हम जो कैंसिल आउट करेंगे, तो 50 बाई से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहां से 50 दाई कैंसिल हो जाएंगे। जब 50 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब 18 बार दाई बचने वाला है। और देखिए आपको पता है 18 बार दाएं बचने वाला है, और आपको पता है कि 4 लेफ्ट टर्न लिए जाएं या 4 राइट टर्न लिए जाएं, उसके बाद व्यक्ति की डायरेक्शन सेम आ जाती है। तो 4 के बाद सेम आ जाएगी, उसके बाद 4 के मल्टीपल में जितने भी हैं, 8 के बाद सेम आ जाएगी, 12 के बाद सेम आ जाएगी, 16 के बाद सेम आ जाएगी। तो यहां से 16 भी हम हटा सकते हैं, कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि 2 दाएं बचने वाले हैं। और 2 दाएं बचते हैं, तो आपको पता है कि 2 लेफ्ट 2 राइट के इक्वल होते हैं, और दोनों में ही जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जो भी आपकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी उससे अपोजिट हो जाती है। आप यहां से देख सकते हैं कि उसकी प्रारंभिक की दिशा है वो दक्षिण है, तो आप ये कहने वाले हैं कि अब उसका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन ठीक अपोजिट होने वाली है। तो ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपको पता है कि जितने डिग्री लेफ्ट होता है उतने डिग्री राइट टर्न हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जितने बाएं हैं उतने ही दाएं हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। और यहां से कैंसिल आउट करने के बाद 18 दाएं बचा था, तो आपको पता है कि 4 बाएं या 4 दाएं हैं उनमें डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो 4 के मल्टीपल में जो भी आएंगे उनमें डायरेक्शन सेम रहेगी। 4, 8, 12, 16, जब 16 में सेम रहेगी तो 18 बोला है, इसका मतलब 2 राइट टर्न बचेंगे। और आपको पता है कि 2 लेफ्ट 2 राइट के इक्वल होता है, और उनमें डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, इसलिए यहां से आपका आंसर उत्तर आ जाएगा। देखिए अगला आपसे पूछा है कि कौन से मैथमेटिकल सिंबल को यहां पर रखा जाए ताकि ये इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो आप यहां पर सीधा बी ऑप्शन अगर रखते तो सिंपल आपका आंसर आने वाला था, क्योंकि देखिए अगर ए ऑप्शन रखोगे तो 98/36 यहां से जो है वो आपका आंसर नहीं आएगा। आप यहां से 63 बी ऑप्शन अगर रखते हैं तो देखिए 63/7, और उसके बाद कह रहा है कि गुणा 32 प्लस 98 माइनस 36 इक्वल्स टू 350। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास 9 आएगा, और 9 गुणा 32 लिखोगे तो ये आपके पास जो है वो आने वाला है 288। और देखिए 288 आएगा, फिर आप लोग प्लस 98 करोगे और माइनस 36 करोगे, तो ये आपके पास देखिए यहां से प्लस करेंगे तो आपके पास 288 प्लस 98 है, ये आपके पास 386, और माइनस 36 करेंगे तो 350। इसका मतलब बिल्कुल जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस्ड हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो बी ऑप्शन में आपके जो सिंबल दिए गए हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है तो इक्वेशन आपस में क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है मिसिंग नंबर का, इसमें आप सीधा कह सकते हैं देखिए 9 + 6 + 9, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका 15 आ रहा है। और देखिए 8 + 12 अगर करोगे तो ये आपके पास 20 आ रहा है। और 4 + 6 करोगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 10, और ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां से आप कहने वाले हैं कि जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर होने वाला है। सीधा प्लस करके कॉन्सेप्ट था, काफी आसान था।
अगला पूछा है आपसे, देखिए यहां बोला है कि इस पासे को फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो आपको पता है कि अल्टरनेट फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट 4 आएगा। देखिए 3 के अपोजिट है, ये आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और यहां से 1 के अपोजिट 2 आने वाला है, क्योंकि अल्टरनेट फेस है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2। जब 1 के अपोजिट 2 आएगा तो यहां देखिए 1 और 2 दोनों नजदीकी सतह पर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कैंसिल। वैसे ही देखिए अब आपके पास 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 5 के अपोजिट 6 आएगा। इससे आप सेकंड ऑप्शन देखिए, ये 5 और 6 नजदीकी फेस पर आ गए हैं, जबकि अपोजिट है, इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो अब आपके पास बचे हैं 3 और 4। अब देखिए 1 5 4, तो 1 है उसको अगर हम फ्रंट में रखते हैं और इस 5 को टॉप पर ले जाते हैं, तो ये 4 राइट साइड में आएगा और यही दिया हुआ है, इसका मतलब 3 नंबर पॉसिबल है। 4 को यहां फ्रंट में रखोगे, 6 को आप लोग राइट साइड में रखोगे, तो बिल्कुल देखिए अगर इसको रोटेट करते हैं हम लोग 180 डिग्री से, और 180 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो 4 के को फ्रंट में रख लिया जाएगा, 2 टॉप पर चला जाएगा, 6 राइट साइड में। तो 3 और 4 दोनों ही पॉसिबल हैं, और ऐसा आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर इसको फोल्ड किया जाता है तो आपके पास 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ऑप्शन यहां फोल्ड करके बनाए जा सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। कह रहा है कि 6 मित्र एक गोलाकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये 6 मित्र है। ओके, अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन बोली है वो ये बोली है कि ए डी के दाएं दूसरा है, तो देखिए डी के दाएं दूसरा है, हम लोग ये डी ले रहे हैं, इसके दाएं पहला और दाएं दूसरा, ये आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब कह रहा है कि बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं। एफ और ई एक दूसरे के सम्मुख है। देखिए अगर एफ और ई एक दूसरे के सम्मुख है, अपोजिट है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर एफ और ई नहीं आ सकते, ये एफ और ई नहीं आ सकते, तो डेफिनेट ये एफ और ई है। अब ये कह रहा है कि एफ और ई है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बी एफ के ठीक दाईं ओर, अगर ये एफ रखते हैं तो एफ के ठीक दाईं ओर बी नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो आएगा एफ। और ये देखिए आपको बोला है कि ई और एफ एक दूसरे के सम्मुख है, अगर ये एफ है तो ये डेफिनेट ई हो जाएगा। और अब ये लाइन काम में ले लो आप लोग, ये कह रहा है कि बी एफ के ठीक दाईं ओर, तो एफ के ठीक दाईं ओर ये बी आ जाएगा। अब बचा हुआ व्यक्ति यहां पर क्या आने वाला है, सी, क्योंकि ए आ गया है, बी आ गया है, ये सी डी ई एफ सब आ गए। ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, अगर ई के बाईं ओर से गिने जाने पर, अगर ई के बाईं ओर से गिना जाए तो देखिए ये ई के बाईं साइड है, यहां से काउंट करेंगे तो ई और सी के बीच में आप देख सकते हैं 3 व्यक्ति हैं, और ये आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए आप ये कहने वाले हैं कि यहां पर ई और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, आपसे यही पूछा था। सिटिंग अरेंजमेंट का काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि कोई भी बर्गर समोसा नहीं है, तो देखिए सबसे पहले कोई भी बर्गर है वो क्या नहीं है, समोसा नहीं है। आप देख सकते हैं इन दोनों से बना हुआ है, ये बर्गर है, ये समोसा है, सभी और कोई नहीं का पेड़ है। और ये जो सभी और कोई नहीं का पेड़ है, इससे नेगेटिव निष्कर्ष निकलते हैं, ये नेगेटिव है इसलिए सही है। कुछ बर्गर नूडल नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये तो है बर्गर और ये आपका नूडल है। इन दोनों से अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो कोई नहीं वाला निकलेगा, और वो निकलेगा कोई बर्गर समोसा नहीं है, उसका इसके साथ पेड़ बनाओगे तो कोई नहीं और सभी, जैसे कुछ नहीं वाला निकलता है। और वो निकलेगा कि जो निकलने वाला है वो ये निकलने वाला है कुछ नूडल्स बर्गर नहीं है, जबकि ये कुछ बर्गर्स नूडल नहीं लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। और अगर ये कहता है कि कुछ नूडल्स बर्गर नहीं है, जैसे देखिए यहां का है कि कुछ नूडल्स बर्गर नहीं है, तो ये सही है, और ये आपका क्या है, गलत है। अब 3 नंबर कह रहा है कि कुछ नूडल्स मोमोज नहीं है, तो देखिए कुछ नूडल्स हैं वो मोमोज नहीं है, आप देख सकते हैं इन दोनों से बना हुआ है, और इन दोनों से एक ही ये जो ओएस क्रम बन रहा है, यहां से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो कुछ नहीं समनोट वाला रिवर्स निकलता है। आप कह सकते हैं कि कुछ नूडल्स मोमोज नहीं है, यही लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। कुछ मोमोज समोसे हैं, तो देखिए ये तो आपका मोमोज है, और ये क्या है, समोसे, केवल इसी से बना हुआ है। स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए गलत हो जाएगा। और सभी नूडल्स समोसे हैं, तो देखिए ये तो है नूडल्स और समोसे केवल इसी से, इससे कुछ वाले निकलते हैं, सभी वाले नहीं निकलते हैं। इसलिए आप कहने वाले हैं कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, ये तीनों निष्कर्ष सही होंगे। आप लोगों को ये ऑप्शन कौन से में दिया है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, आप सीधे पेड़ से कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह की इसमें कोई जरूरत नहीं होगी अगर आप करेंगे तो। ओके, चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे। बोला है कि कितने ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, ये 3 है, 1+2 करके इसमें निकालोगे तो इसमें आपके पास 3 है, ये भी आपके पास 3 है, और ये भी 3 है, तो ये 9 हो गए। 9 के बाद ये एक देखिए बीच में बन रहा है 10, और एक ये बड़े वाला बन रहा है 11। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो आपके पास जो ट्राइंगल हैं, त्रिभुज हैं, वो कितने हैं, 11 है। काफी सिंपल क्वेश्चन था।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि दर्पण छवि, मतलब यहाँ पर जो एक्सिस है वो नीचे की तरफ दिया है, तो हम इसको जो वाटर इमेज बोल सकते हैं। और इसमें वाटर इमेज देखें तो आप लोग देखिए, ये जो आकृति ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और नीचे की तरफ अगर लेते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, और वो ऑप्शन आपके पास सी है, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि ये जो इस कॉर्नर में है, ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ आएगा, और इंक्लाइंड लाइन ये, इसका मतलब सी ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं कि सी ऑप्शन है वो इसकी वाटर इमेज बनने वाली है, और यही आपसे पूछा है। ओके, क्योंकि एक्सिस नीचे की तरफ देखकर दर्पण बोल रहा है, इसका मतलब वाटर इमेज ही है, एक ही बात है। फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पहला फोल्ड आपको दिया गया है और दूसरा फोल्ड। अब देखिए इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहां पर आपको एक सर्किल है, तो एक सर्किल और मिलने वाला है। उसके बाद इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये दो इधर मिलेंगे, और दो से चार छह आठ हो जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं अच्छे से। आपको केवल और केवल ऐसा ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आप यहां से ए ऑप्शन को टिक करने वाले हैं। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि वो उस आकृति का चयन करना है जिसमें आकृति अंतर्निहित है, एम्बेडेड है, रोटेशन अलाउड नहीं है। आप लोग अच्छे से देखिए कि ये जो आकृति है, आप यहां से जो है ये आकृति ले सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, और देखिए यहां से अगर हम लेते हैं इसको तो ये हमें आकृति मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये आकृति है वो एज इट फर्स्ट ऑप्शन में अंतर्निहित है, एम्बेडेड है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला था। तो ये था आज का पेपर, और अगले वीडियो में हम जो अगला पेपर है उसको लेकर आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू।